हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल टीचिंग में। जैसा कि मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं अपक्षेपण अभिक्रिया। तो ये अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस रूप में प्राप्त होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जो प्राप्त होता है अपक्षेप उसे अपक्षेप कहते हैं। तो चलिए हम बोलिएगा, आप एक उदाहरण बताइए जिससे हमारा अपक्षेप प्राप्त होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अपक्षेप बनता है। तो चलिए सोडियम क्लोराइड का जली विलयन NaCl ले लीजिए। ये सोडियम क्लोराइड का जली विलयन है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट Ag, सिल्वर का संकेत Ag होता है। AgNO3। ये अगर जो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन डालेंगे तो आप जानते हैं कि इस पर प्लस होता है, ये धातु है, इस पर माइनस होता है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस। तो क्या ये धातु इसके साथ जा सकता है और ये धातु धातु के साथ जुड़ सकता है? तो ये बन जाएगा AgCl। ये अपक्षेप, यही मेरा दही जैसा अपक्षेप है, दही जैसा अपक्षेप। और अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3। कैसे बनेगा? यहां से सोडियम ले लीजिए, यहां से नाइट्रेट ले लीजिए, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। आप कहिएगा ये तो मेरा एक उदाहरण हुआ, एक से हम नहीं मानते हैं, एक और उदाहरण बताइए। तो आपको 4-5 उदाहरण हम बता देते हैं। तो बेरियम क्लोराइड के जली विलयन में, आप बेरियम क्लोराइड का जली विलयन BaCl2, बेरियम क्लोराइड के जली विलयन में सोडियम सल्फेट का जली विलयन डालने पर, तो सोडियम सल्फेट का जली विलयन आप डाल दीजिए Na2SO4। Na2SO4, तो Na2SO4 अब क्या होगा कि ये परस्पर अभिक्रिया करेगा। क्योंकि ये बेरियम पे प्लस होता है, सोडियम पे भी प्लस होता है, यहां पे इस पे माइनस होता है, इस पे भी माइनस होता है। देखिए बेरियम पे +2 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बेरियम पे +2 होता है। आप बेरियम पे तो ऐसे ही +2 होता है क्योंकि बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन अति करता है, और इस पे -2, एक क्लोरीन पे 1 माइनस तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस। उसी प्रकार एक सोडियम पे 1 प्लस तो 2 पे 2 सोडियम, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और ये नियोन बनाएगा। आखिर सोडियम अस्थायी तो बनाएगा, तो एक अक्रिय जैसा नियोन इसके निकट है तो नियोन बना लेगा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 को धनायन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को धनायन लिख दिए। और सल्फेट पे तो -2 होता है, ये आपको पता होगा कि सल्फेट पे -2 होता है। तो क्या ये बेरियम सल्फेट, ये धातु, ये और धातु, यानी ये बेरियम सल्फेट इससे ये प्लस वाला ये माइनस के साथ निकल सकता, तो लिख दीजिए BaSO4 प्लस। अब मेरा क्या बच जाता है? 2 मोल का सोडियम बच जाता है, 2 मोल का क्लोरीन बच जाता है, तो 2NaCl लिख सकते हैं। ये जो हमारा बनता है, ये बेरियम सल्फेट जो बनता है, ये मेरा अपक्षेप बनता है। ये मेरा दूसरा उदाहरण हुआ। आप कहिएगा कि तीसरा उदाहरण बताइए, दूसरा से भी हम नहीं समझे, और एक उदाहरण बताइए। तो और हम उदाहरण बताते हैं। तो चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं, तो ऊपर वाला मिटा दिए। अब हम तीसरा उदाहरण बताएंगे। ये मेरा दूसरा था, पहला मिटा दिए। और तीसरा उदाहरण यह है मेरा कि जब लेड नाइट्रेट के विलयन में, लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड में समझते हैं, लेड सीसा को कहा जाता है जिसका सूत्र Pb होता है। तो लेड नाइट्रेट का विलयन क्या होगा? PbNO3(2). ये मेरा लेड नाइट्रेट का विलयन है। ये लेड नाइट्रेट के विलयन में 2 मोल का पोटेशियम आयोडाइड का विलयन प्रवाहित करने पर ये दोनों परस्पर संयोग करेगा। क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे भी प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। तो ये बनाएगा क्या भाई? तो प्लस वाला माइनस के साथ जुटेगा
अब माइनस वाला प्लस के साथ जुटेगा। तो आप देख सकते हैं ये पीवी प्लस होता है, आई माइनस होता है, पीवी पे +2 होता है और 2 नाइट्रेट है तो यहाँ पे मेरा 2 माइनस हो जाएगा। यहाँ पोटेशियम 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन पे 2 माइनस होता, अब पोटेशियम एक पोटेशियम पे एक तो 2 प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या ये पीवी इसके साथ भाग सकता है? तो लिख दीजिए पीवी लिख दिए। यहाँ 2 गो आयोडीन है तो I2 लिखाएगा, I2 लिख दीजिए। ये I2 लिखा गया। अब ये मेरा बच गया क्या? तो ये मेरा बच गया 2 मोल का KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहेंगे। और ये मेरा अपक्षेप बन गया। ये लेड आयोडाइड, ये भी मेरा एक अपक्षेप है। तो आप समझ गए होंगे कि अपक्षेप अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप नहीं आप जैसे कि बोलिएगा कि ये 2 मोल का यहां से ये कैसे लिख दिए, तो आप देखिए यहाँ पीवी 1 है, पीवी लिख दिए, आयोडाइड 2 है, आयोडाइड 2 यहां लिख दिए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब मेरा बच जाता NO3। तो ये 2 मोल का NO3 है, तो क्या यहाँ पे NO3 लिख दिया, 2 आगे लगा दिया, तो ये 2 मोल का हो गया, ये फिनिश हो गया। उसके बाद यहाँ 2K बच गया, तो 2 के आगे K लगा दिया, तो ये हो गया, ये फिनिश हो गया। तो अब क्षेपण अभिक्रिया हो गया। अब हमको पढ़ना है इसके आगे, क्या पढ़ना है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हेलो दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी मतलब क्या होता है? उदासीन कर देना, अर्थात न प्लस का गुण रहने देना और न माइनस का गुण, अर्थात हम कह सकते हैं कि न अम्ल का गुण रहना और न भस्म का गुण रहना, अर्थात एक प्रकार से वो उदास हो जाना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है। तो आप किसी भी अम्ल ले लीजिए, जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए HCl, इसका प्रतिक्रिया आप कोई भी भस्म ले लीजिए, जैसे सोडियम NaOH से करा दीजिए, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया आप करा दीजिए। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पर प्लस होता है, क्लोरीन पर माइनस होता है, सोडियम पर प्लस होता है और OH पर माइनस होता है। तो क्या ये क्लोरीन ये सोडियम के साथ भाग सकता है? क्यों नहीं भाग सकता भाई? ये लड़का अर्थात ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक एक तो लवण बना सकता है ना जुटकर, तो NaCl बना सकता है, NaCl प्लस एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, तो ये H2 लिख सकते हैं और एक O लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये मेरा अम्ल है, अम्ल, ये मेरा भस्म है, अम्ल प्लस भस्म प्रतिक्रिया करने से ये लवण है, लवण, ये जल है। तो अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया करने से लवण और जल का निर्माण होना उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। चाहे आप किसी भी भस्म को लीजिए, किसी भी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराइए, वो हमेशा लवण और जल ही देगा। एक अब और उदाहरण लीजिए, तो और हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, ये मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैट्रिक अम्ल के रूप में भी किया जाता। सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और अबरी ये भस्म ना रखकर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लीजिए, बदल दीजिए, तो आप देखिएगा कि ये प्रतिक्रिया करेगा। तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बताएगा? तो आपको ये 2 मोल को लेना पड़ेगा, आपको ये 2 मोल वाला लेना पड़ेगा। तो आप ले लिए, तो क्या ये K2, ये प्लस है 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पोटेशियम 2 तो +2 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा,
या -2, यहाँ भी -2 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड पे -1 होता था, यहाँ 2 हाइड्रोक्साइड है OH, तो -2 होगा। एक सल्फेट पे -2 होता है, उसी प्रकार लिख दिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस सल्फेट ये पोटेशियम प्लस के साथ जा सकता, तो आप देख सकते हैं इसे K2 लिख सकते हैं, या 2K या K2, SO4 लिख सकते हैं, SO4 लिख सकते हैं। तो अब प्लस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे OH लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ, यानी ऑक्सीजन बराबर 2 है, जबकि हाइड्रोजन बराबर 2 है। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों मिलाकर हम लिख सकते हैं इसको 2H2O, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, तो इसे लिख देंगे 2H2O। तो देखें ये लवण है, ये जल है, ये अम्ल है, ये भस्म है। तो अम्ल भस्म की प्रतिक्रिया होने से लवण और जल का निर्माण होगा। हाँ, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिए कि अगर जो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल की प्रतिक्रिया होती है तो लवण और जल के अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, जो कि हम आगे बताएंगे। इसके आगे मेरा आ जाता है अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इसे मिटा देते हैं और लिखते हैं यहां पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये मेरा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली अभिक्रिया मेरा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप कहिएगा कि बताइए ये उदाहरण क्या होगा इसका? तो आप देखिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाए। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है तो वो परस्पर अभिक्रिया नहीं करता है। उसको अभिक्रिया करने के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। जैसा कि आप देख सकते हैं H2 प्लस Cl2, अगर जो इसे अंधेरे कमरे में आप रख दीजिएगा तो ये दोनों परस्पर अभिक्रिया नहीं करेगा। और जब प्रकाश में रख दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश में अगर जो आप इसे रख दीजिएगा तुरंत एकदम तेजी से 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे हमारे पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो हरी पत्तियों से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हरी पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के बाद वो अपने जड़ से जल को तना तक, जाइलम उत्तक के द्वारा जल को जड़ से तना तक पहुंचाया जाता है। दोनों परस्पर करके वो अपना भोजन तैयार करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है सूर्य कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधा अपने पत्तों से लेता है, तो ये कितने मोल का लेता है? तो ये 6 मोल का लेता है। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, अर्थात सूर्य पेड़ पौधे का भोजन कैसे बनता है? तो 6CO2 ये पत्ते से प्राप्त करता है पौधा और तना तक जाता है। उसके बाद आप ये 6 मोल का H2O जल ले जड़ से खींच के तना तक पहुंचा देता है जाइलम उत्तक के द्वारा। तो अब क्या होगा? अब ग्लूकोज का निर्माण होगा, C6H12O6 और 6 मोल का ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। तो बोलिएगा ये तो आप याद रखें और लिख दिया, तो ऐसा कोई बात नहीं कि याद रखेंगे तो लिख देंगे।
पहले आप देख लीजिए कि कार्बन कितना है। तो कार्बन मेरा यहाँ पे C बराबर 6 है, C बराबर 6 लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है और इधर पे 6 है, देख सकते हैं 6 दूना 12 और 6 ऑक्सीजन यहाँ है, तो O बराबर मेरा 18 हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन मेरा अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, O बराबर नहीं, हाइड्रोजन H बराबर 12 है। तो क्या इसको C6 हम यहाँ लिख दिए, C6, H12 लिख दिए, H12 भी लिख दिए, O6 लिए तो O 18O में से 6O घट जाएगा तो 12O, क्योंकि 6O हम यहाँ लिख दिए, तो इस 12O को 6O2 लिख सकते हैं। तो वही तो हमने लिखा, कहाँ गलत लिखा। तो पौधे भोजन इस प्रकार बनाते हैं कि 6 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड अपने पत्ते से तना तक लाता है और 6 मोल का जल जाइलम उत्तक द्वारा जड़ से लेकर तना तक जाता है, दोनों परस्पर संयोग करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करता है और ये 6O2 देता है, जो हम लोग लेते हैं तभी जीवित रहते हैं। पौधे और मनुष्य का एक दूसरे का समतावादी माना गया। क्यों समतावादी माना गया, क्योंकि अगर जो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन ही हम लोग को नहीं मिल पाएगा, तो बिना ऑक्सीजन का कोई आदमी जिंदा रह पाएगा, ये असंभव है कि कोई आदमी बिना ऑक्सीजन का जिंदा नहीं रह पाएगा। अभी मान लिया जाए किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा मनुष्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसके बाद दूसरा नंबर कार्बन का आता है। अगर जो मनुष्य, मरे हुए मनुष्य को जलाया जाता है तो उसके शरीर से देखते हैं कितना सारा धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है। तो सर्वप्रथम सबसे अधिक मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसका दूसरा अगर जो कोई पाया जाता है तो वो कार्बन है। तो ये भी मेरा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसके अलावे आप सिल्वर क्लोराइड2AgCl को प्रकाश में रख दीजिए, सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, सूर्य के प्रकाश, ये नहीं कि बल्ब के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, तो ये 2Ag में टूट जाएगा प्लस Cl10 में टूट जाएगा, तो ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार आप 2AgI सिल्वर आयोडाइड, इसे भी सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये 2Ag प्लस I2 में बदल जाता है, तो ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावे सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr, इसे भी सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये 2Ag प्लस Br2, ये 2Ag और Br2 में बदल जाता है। और इसी कारण है कि जो फिल्म में जो पर्दे होता है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड का ही लेप चढ़ाया जाता है। ये याद रखिएगा कि फिल्म में जो पर्दा होता है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया जाता है। तो ये मेरा रहा अपक्षेपण अभिक्रिया। जैसे विलयन से कुछ अपक्षेपण, कुछ जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो विलयन से अपक्षेपण प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने सिल्वर क्लोराइड के जल में सोडियम नाइट्रेट का जली विलयन डाला था, और सिल्वर क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन डाला था और सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप प्राप्त किया था। उसी प्रकार अम्ल और भस्म को परस्पर अभिक्रिया करने से ये लवण और जल बनाता है, ये उदासीन अभिक्रिया मैंने बताया था। उसी प्रकार अभी पौधे भोजन कैसे तैयार करते हैं, ये मैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बताया था। इसके अलावा और अगला